ठीक है। ओके, सो हमें क्या करना है कि आज दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं वेब का सही से। एक index.html की फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो है वो देख लिया था कि HTML5 ये हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे टाइटल के अंदर हम जो भी देंगे वो हमारे टॉप पेज पे आ जाएगा, डॉक्यूमेंट के टॉप पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ओपन भी कर देता हूँ। ये देखो लेक्चर 2 आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। अब बेसिकली हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास HTML के अंदर जो है वो दो तरह के टैग्स होते हैं बेसिकली। एक होते हैं सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। स्क्रीन शेयर बंद हो गई है। एक मिनट, ठीक है। सो हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक होते हैं सिमेंटिक टैग्स, जैसे सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिनका बेसिकली कोई ना कोई नाम होता है। इसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है नेव बार, नेव का टैग आता है, ठीक है। हेडर का जैसे एक टैग है, ये एक सिमेंटिक टैग है। उसके अलावा साइड बार का भी एक टैग था, लेकिन आई थिंक अब वो डेप्रिकेट हो चुका है तो उसको यूज़ नहीं करते सही से। बेसिकली सिमेंटिक टैग्स उनको कहते हैं जिनके कोई ना कोई जो है ना मतलब होता है, मीनिंगफुल होता है, ठीक है। और इसमें और हमारे पास कौन सा होता है, हेडर है, फिर हमारे पास फुटर का टैग आ जाता है, और कौन सा है, और इसमें और बहुत सारे जो है, लेकिन मेन जो है वो यही है, सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन सिमेंटिक टैग्स। नॉन सिमेंटिक टैग्स ये वो हैं जिनके कोई मतलब नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कि ये टैग क्या कर क्या रहा है, मीनिंगफुल नहीं होता। अनमीनिंगफुल टैग, मेरी इंग्लिश ख़राब हो गई है। अनमीनिंगफुल टैग, लेट्स से स्पैन का टैग है, इसके नाम से आपको नहीं पता चल रहा कि ये क्या करता है। डिव का टैग है, और मेरे ख्याल में और ऐसा कोई टैग नहीं है शायद, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो है ना एक प्रॉपर वेबसाइट के से स्टार्ट लेते हैं। मैं थोड़ी सी इनकी टर्मिनोलॉजीज़ बता देता हूँ कि जो वेबसाइट में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं। सबसे ऊपर जो चीज़ आती है, हाईलाइट करके ऐसे बताऊँ, ओके ठीक है। किधर गई, ओके। सबसे ऊपर जो हमारे पास लिंक्स जिसके अंदर आ रहे होते हैं और लोगो जिसमें बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं नेव बार, और नेव के टैग के अंदर आता है। यहाँ पर नेव के टैग के अंदर जो है वो हमारे पास पूरा नेव बार आ रहा होता है। इसको क्या करना है, एक स्टाइल शीट भी ऐड कर लेते हैं, index.css, और नेव के टैग के अंदर बॉटम चाहिए हमें, बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। index.html में आके इसको लिंक कर लेते हैं। लिंक, यहाँ पे CSS की ऑप्शन आ रही है। लिंक रिलेशन है स्टाइल शीट का, और index.css है फाइल का नाम। अब यहाँ पर आके आप कोई भी जो है वो लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट H1 नेव। इसको रिफ्रेश करते हैं।
रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो नैप बार आ गया। जो भी चीज़ आती है जो सबसे टॉप पे आती है उसको हम जो है वो नैप बार कहते हैं। ठीक हो गया। इस टेक्स्ट को अगर हमने सेंटर में लेकर आना है तो हम इसे टेक्स्ट अलाइन लगाएंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और ये यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। सो बेसिकली हमने क्या किया है, सिंपली index.html के अंदर जो है वो हमने एक नैव का टैग लिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने एक h1 का टैग लिया जिसके अंदर मैंने लिखा है नैव बार। index.css की एक फाइल बनाई है उसके अंदर नैव के टैग को टारगेट किया, ऐसे कहा कि बॉर्डर बॉटम सेलेक्ट करो और उसे दो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है ना उसको सेंटर पे लिख दो बस। और यहाँ पे मैंने स्टाइल शीट को जो है वो लिंक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नैप बार आ गया। जो भी चीज़ हमारे पास टॉप पे आती है इसको कहते हैं हम नैप बार। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसे साइड बार भी आता है, ठीक है, और बीच में मेन कंटेंट होता है, या उसके बाद जो आता है वो हीरो भी होता है, अक्सर अकॉर्डियन, हीरोज़, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर आप यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पे मेरे पास ओपन है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो अकॉर्डियन, अच्छा कुछ और ऊपर गया, अकॉर्डियन, इसको कहते हैं अकॉर्डियन, ठीक है। जिस पे आप क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, अकॉर्डियन है। ये है अवतार्स, ठीक है। ये बेसिकली डेजी यूआई एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपके पास बिल्ट इन कंपोनेंट्स है, आपको चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बनी बनाई पड़ी हुई हैं, ठीक है। बैजेस आ जाते हैं। जो बिगनर लेवल, ये जो है वो टेलविंड सीएसएस को यूज़ करती है, सीएसएस की ही एडवांस फॉर्म है बेसिकली टेलविंड सीएसएस। बिगनर लेवल पे जो है वो टेलविंड सीएसएस नहीं पढ़ाई जाती। बिगनर लेवल पे जो पढ़ाई जाती है ना, सबसे पहले जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको बूटस्ट्रैप पढ़ाई जाती है। बूटस्ट्रैप भी यही काम करती है। इसके अंदर भी जो है वो हमारे पास बिल्ट इन कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, लेआउट्स हैं कि आपने काम कैसे करना है, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स, कंटेनर्स, ग्रिड, कॉलम्स, इसको जो है ना हम ऐसा ऐसा एक्सप्लोर करेंगे, अभी नहीं फ़िलहाल। कंटेंट में टाइपोग्राफी वगैरह आ जाती है कि आपने जो है वो कौन सा फॉन्ट साइज़ वगैरह यूज़ करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसके अंदर होता क्या है, क्लास बेस्ड काम होता है। बूटस्ट्रैप वालों ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने पीछे क्लासेस बना के रखी हुई हैं और हमें सिर्फ जो है ना उनको अपने फंक्शन के अंदर कॉल करना, अपने टैग्स के अंदर जो है वो कॉल करना होता है, तो वो क्लास उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे टाइपोग्राफी पे h1 देखो, उसने क्लास के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होंगे और h1 लिखेंगे तो h1 का मतलब होगा कि हमने उसको जो है वो हेडिंग का टैग बना दिया। मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा, पहले इसको एक्सप्लोर करें थोड़ा सा। उसके बाद रिस्पॉन्सिव इमेजेस। एक्चुअली रिस्पॉन्सिवनेस का इशू ज़रूरत पड़ी थी जब मोबाइल डिवाइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई थी और हमारे पास उसके बाद टैबलेट्स वगैरह आ गए, लैपटॉप्स आ गए, बहुत डिफरेंट तरह की स्क्रीन साइजेस आ गए। जैसे अगर आप यहाँ पे ओपन करके देखो ना, F12 दबाओगे तो ये टूल्स ओपन हो जाता है आपके पास, डेव टूल्स, ठीक है। इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पे आपको पास जो है वो ऊपर विड्थ आ रही होगी, स्क्रीन विड्थ, मल्टीपल स्क्रीन विड्थ जो है वो आजकल आ रही होती है आपके पास। सबसे छोटी जो स्क्रीन है ना मोबाइल की स्क्रीन, वो 320 पिक्सल से स्टार्ट होती है। उसके बाद जो नैप बार है, हम लोग नैप उसके बीच में जो लिखेंगे सर वो मतलब हमारी एक हेडिंग की तरह है। मैंने अभी सिर्फ जो है लेआउट बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऊपर जो है वो हमारे पास जो आता है उसको हम नैप बार कहते हैं, वरना इसके अंदर जो है वो हमारे पास लोगो भी आ रहा होता है और लिंक्स भी आ रहे होते हैं। स्मॉल स्क्रीन पे जाओ तो यहाँ पर एक आइकन आ रहा होता है, ऐसा ही है ना? जी सर। जिस पे क्लिक करते हैं तो सारे आइकन्स लिंक्स ओपन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं हैमबर्गर आइकन। मैं दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, एक मिनट।
ये बेसिकली मेरा डिज़ाइन है अभी फ़िलहाल, जिसको मैं डेवलपमेंट में लेकर आ रहा हूँ। ये देखो, ये नैव बार है, इसमें टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है, लोगो नीचे है, और ये इसको कहते हैं हैमबर्गर आइकन। इस पे जैसे ही क्लिक होगा ये वाला मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, कुछ मोबाइल की स्क्रीन जो है वो उससे बड़ी होती है, 375 पिक्सल, फिर 425 पिक्सल वाले आते हैं, फिर आपके पास एक और स्क्रीन विड्थ होती है 640 पिक्सल की, एक 768 पिक्सल की होती है जो टैबलेट्स की होती है, ठीक है। इसी तरीके से मॉनिटर्स की स्क्रीन की जो है वो 1024 पिक्सल भी होती है। फिर यहाँ पे आपके पास लार्ज स्क्रीन भी आती है, एक एक्स्ट्रा लार्ज की भी ऑप्शन आती है, लेकिन आई थिंक उन्होंने बंद की हुई है, बट यहाँ पे लार्ज भी होती है। 1440 पिक्सल से ऊपर जब आप जाते हैं 2560 पिक्सल पे, तो ये जो है आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज हो जाती है 2560 पिक्सल। 4K स्क्रीन, क्योंकि 4K स्क्रीन आने लग गई है, तो उस पे भी जो है वो कहता है कि आपका टेक्स्ट वेबसाइट पे कैसे डिस्प्ले होगा, ये भी आप बता सकते हो। अगर आपको किसी भी वेबसाइट को ऐसे चेक करना हो, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी हो, तो आपको क्या करना है, कोई अच्छी सी वेबसाइट उठाते हैं। ये मेरे पास, मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है स्केलर की, इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो, अब अक्सर वेबसाइट्स क्या करती हैं कि वो लिमिट कर देती हैं, यानी 1440 पिक्सल से ज़्यादा उनकी वेबसाइट की विड्थ जाए ही ना। देखो यहाँ पर उसने लिमिट किया हुआ है। अब मैं 2560 पिक्सल के ऊपर, मैं जैसे ही इसको 100% करूँगा ये 1440 पिक्सल पे आ गया, 1492 पिक्सल पे आ गया, ठीक है। जस्ट हो गई वेबसाइट। 1440 पे ले आओ, 1024 पे ले आओ, फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इसे कहते हैं। 768 पिक्सल पे आई, खोली भी, हाँ जी, ठीक है। ये 425 पे, 375 पे, 320 पे, इससे नीचे मैं लेके जाऊंगा ना। अच्छा, इस वेबसाइट को कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छी, इससे भी जो अच्छी वेबसाइट है ना, वो इससे ज़्यादा उनकी विड्थ कम होती ही नहीं है, 320 पिक्सल से ज़्यादा कम, ठीक है। ओके, सो ये वैसे एक अच्छी वेबसाइट है सीखने के लिए। ओके, चाहिए, चलिए मैं भी, ठीक है, आगे आते हैं। साइड बार का टैग आई थिंक डेप्रिकेट हो गया, इसलिए जो है ना उसको छोड़ते हैं और आगे आते हैं। एक और हमारे पास टैग होता है सेक्शंस का, कमिंग सेक्शन बना लेते हैं। ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, बेसिक लेवल पे अगर आप करना चाहो तो करते हैं, वरना मैंने तो आज तक कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप हेडर ऐड करना चाहो, जैसे आप अपना लॉगिन साइन अप जो है वो हेडर के अंदर ऐड करना चाह रहे हो बेसिकली। अच्छा, फिर वो लॉगिन साइन इन के लिए सर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, क्योंकि नैवबार कहते हैं जो आप नेविगेशंस होती हैं सारी, उसके अलावा जो भी चीज़ आप टॉप पे लिखोगे ना वो हेडर के अंदर आएगी। अच्छा, ठीक है, तो आपके पास हेडर आएगा। उसके बाद आपके पास जो है ना हीरो का सेक्शन आता है, इसको मैं नाम ही जो है वो हीरो दे देता हूँ। हीरो सेक्शन आ रहा है यहाँ पर आपके पास, हीरो सेक्शन। यहाँ पे हम आते हैं और हीरो सेक्शन के अंदर मोस्टली जो है ना इमेज लगी हुई होती है, तो कोई भी एक इमेज उठाते हैं हीरो सेक्शन के लिए। यहाँ पे आते हैं हीरो सेक्शन इमेजेस, ये देखो इमेज पे जाते हैं। ये बेसिकली सारे डिफरेंट तरह के जो है वो हीरो सेक्शन हैं। हीरो, मेक इट हैपन, ओके।
ओके, इसी इमेज को जो है वो हम उठा लेते हैं, सेव इमेज, और यहाँ पे अपनी वर्क प्लेस के अंदर आके फिट कर देंगे इसको, लेक्चर 2। अच्छा, ऐसे ही सारा गंद नहीं मार देना कि जहाँ पे index.html वाली फाइल्स हैं, जहाँ पे CSS वाली फाइल्स हैं, वहीं पे जाके इमेज फाइल को भी रखना है। इमेज का एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर जाके जो है ना इमेजेस को सेव करना है, ठीक है। सर जहाँ लेक्चर 2 है, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे जाके ये देखो इमेज के अंदर एक इमेज आ गई है। मोस्टली कोशिश करना है कि PNG इमेजेस को उठाओ, क्योंकि JPG इमेजेस साइज में जो है वो छोटी होती है, लेकिन जब हम इनको वो करते हैं मल्टीपल स्क्रीन साइजेस पे लेके जाते हैं तो इनके पिक्सल फट जाते हैं। सर ये सवाल पूछना सर, ये आई एम अ हीरो जो आपने लिखा है सर, क्या लिखा है सर? ये कैसे खोला ये इसको? मैंने सिर्फ इमेज पे क्लिक किया है और ये इमेज ओपन हुई हुई है। सर ये आप सर यही समझ में आ रहा है सर, ये आपने सर इमेज को लेक्चर 2 के फाइल में सर सेव किया, तो सर इसको वापस फिर खोला कैसे? मैंने इसको यहीं VS कोड में ओपन किया है, हीरो विजेट एग्जांपल, और ये मैं लेक्चर 2 में ही हूँ। क्योंकि आपका सर ये आपका ये मेन स्क्रीन आ रही है सर, आपने आपके जो साइड में जैसे लेक्चर और ये चीजें ये नहीं नजर आ रही, तो आपका ये समझ में आ रहा कि आपने खोला कैसे? एक मिनट, मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखो वेब के अंदर बेसिकली 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके अंदर 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं। एक फोल्डर है, 2 फाइल्स हैं, एक index.html की फाइल है, एक index.css की है, और ये इमेज की फाइल है, और इसके अंदर ही मैंने इमेज ओपन की ली है। सर किसके अंदर? इंडेक्स की जो सर क्रोम वाली फाइल या सर दूसरी वाली? ये क्रोम वाली फाइल है, ये देखो, ये HTML की फाइल है, ये CSS की फाइल है, और ये इमेज का फोल्डर है जिसके अंदर इमेज है। सही है, सही है, ठीक है। अब हमने इसको अपने पास इमेज के टैग के अंदर यूज करना है। इमेज लिखोगे, सोर्स और ऑल्टरनेट। सोर्स बेसिकली इमेज आपकी पड़ी हुई की तरह, हमें इसको बताना है कि हमारी इमेज पड़ी हुई है इमेज के अंदर, ./image/, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट वो टेक्स्ट है जो डिस्प्ले होगा अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है ऑल्टरनेट का सर? ये मुझे समझ नहीं आया। अभी आ जाएगा, देखो तो सही, अभी आएगा। इमेज आ गई, ठीक है। यहाँ पे इमेज का थोड़ा सा नाम खराब कर देते, ठीक है। विजेट था, मैंने विज कर दिया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है सर? कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या आ रहा है? इमेज तो नहीं आ रही सर, कुछ नाक बार। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? सर आपकी दूसरी साइड की स्क्रीन का नजर नहीं आ रहा सर। वाकई? जी सर। अब आ रहा है? नो, हाँ सर अब आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? हीरो इमेज। हीरो इमेज, ऑल्टरनेट टेक्स्ट बेसिकली। सही है, सही है। हीरो इमेज सर इस तरीके से वेबसाइट की डिजाइनिंग होती है ये? बिल्कुल इसी तरीके से होती है। सही है, सही, ठीक है। सर तो हम ये अपना खुद भी बना सकते हैं कैनवस के ऊपर करके? जी, ये बेसिकली अपना ही बनता है, मैंने तो ऐसे ही इमेज उठाई है बस, ठीक है। ओके, इमेज का जो टैग है ना वो बेसिकली और भी बहुत सारी चीज़ें लेता है। लेट्स से विड्थ, आपने इसको विड्थ कितनी देनी है? मैं कहता हूँ 100। ये 100 जो है वो पिक्सल्स के अंदर है। अच्छा, हायर लेवल के ऊपर जो है ना आपको सिर्फ विड्थ ही देने की ज़रूरत पड़ती है, हाइट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर, क्योंकि वो खुद पर हाइट एडजस्ट करता होगा। हाँ, विड्थ के हिसाब से ही वो हाइट रख लेता है, ठीक है। ये देखो, ये 100 की विड्थ आ रही है।
अब लेट से मैं सर कहता हूँ मेरी स्क्रीन का साइज था 1440 और बड़ा सर आप 1490 अभी भी रहता है 1550। ओहो, क्या हो गया? फुल हो गई, मेरी मुझे स्क्रीन कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है सर कुछ ज़्यादा ही अब फिट है, परफेक्टली अलाइन हो गई है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे ओके। उसके बाद आपका जो है ना मेन कंटेंट आना शुरू होता है इस सेक्शन के बाद, हीरो सेक्शन के बाद। यहाँ पे अच्छा से लिखा हुआ है मेन कंटेंट आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक और सेक्शन बना देता हूँ। अब आपको जब भी किसी चीज़ को, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टेक्स्ट बिल्कुल जो है ना वो सेंटर में आए, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। अगर जो भी काम करना है ना कंटेनर्स के अंदर करना है, छोटे छोटे डिव के टैग्स होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे देखो, मैं इसको नीचे ले आता हूँ मेन कंटेंट में, क्योंकि मैंने कहा था नॉन सिमेंटिक टैग है ये। हाँ सर, नॉन सिमेंटिक मतलब इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ये डिव का जो टैग है ना बेसिकली ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ता है, मार्जिन देता है बेसिकली आसपास। जिधर भी ये डिक्लेयर होता है ना, यूज़ होता है, आई मीन वहाँ पर ये अपने आसपास थोड़ी सी मार्जिन देता है। अभी मैं दिखाता हूँ कि मार्जिन का क्या मतलब है, पैडिंग क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ आपने लिखनी है, लेट से मेन कंटेंट ही लिखना है, H3 मेन कंटेंट। ओके, ये देखो मेन कंटेंट आ गया। अब हमें इसको सेंटर में करना है। तो कहाँ लिखा है सर, नजर नहीं आ रहा। अरे यार, ओहो, अब आ रहा है? जी थोड़ा अब आ रहा है, अब आ रहा है। ठीक है, ये H3 के अंदर अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा छोटा आ रहा है। H2 और तो बस एक और सवाल है यहाँ सर, जैसे कि अब आपने जो H3 लिखा है, तो सर उसका मुझे जो सर जब हम लोग कलर कर रहे होते हैं या उसकी हम लोग स्टाइल कर रहे होते हैं, तो सर अगर हम लोग ने मल्टीपल H1 के लिखे तो सर उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि डिफरेंट कलर। बिल्कुल, यही तो बात असल है, यही तो असल चीज़ है। आप उसको मैंने बताया था कि हम आईडी दे लेते हैं, क्लास या आईडी। लेट से मेरे पास यहाँ पे मेन कंटेंट के अंदर 2 टैग्स हैं H2 के। ठीक है, मैं एक को आईडी दे देता हूँ, लेट से मेन की आईडी जो है मैंने दे दी। ठीक है, दूसरे को मैं आईडी नहीं देता या कोई और आईडी दे देता, तो मैं कहता हूँ क्लास मेन कंटेंट और यहाँ पे index.css के अंदर आ जाओ। वो क्लास मेन कंटेंट वाली जिसके अंदर अगर मैं लिखूँगा H2 का टैग है तो वो सारे उठा लेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जिसके अंदर आईडी पड़ी हुई है, आईडी जब एक्सेस करते हैं तो इस तरीके से एक्सेस करते हैं। सॉरी, मेन की आईडी जिसके अंदर पड़ी हुई है उसको कलर दो। क्लास कितना जरूरी होता है? हाँ, ताकि वैसे आप डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हो, बट अक्सर होता है कि आपको मल्टी लेवल के अंदर जाना होता है। इससे ये हो जाता है कि आप जो है वो स्पेसिफाई कर देते हो कि इसके अंदर इसका टैग है। ठीक है, वरना आप हाँ डायरेक्ट भी जो है आप उसके अंदर जा सकते हो। चलिए, अगर लेट से आपके पास मल्टीपल मेन है तो फिर तो आप तो फिर क्लास देना लाजमी होगी। अब इसका कलर क्या दें? एक तो ये बड़ा मसला है कि कलर क्या दें। ठीक है, कलर दे दिया। अब या तो आप अब हमें टेक्स्ट को सेंटर में करना है। अब या तो आप टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लो, ठीक है,
या फिर हमारे पास और बहुत सारे तरीके हैं। किधर गया, तो नज़र ही नहीं आ रहा। इसको कौन सा कलर है, येलो, बहुत ही गंदा कलर है, ये भी नजर नहीं। सही। ये लड़कों का यही बड़ा मसला है, एक तो कलर स्कीमिंग ही नहीं अच्छी। दो ही कलर्स होते हैं हमारी नज़दीक, ब्लैक और वाइट। सर वो भी सर उसमें कैसे ज़्यादा वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है। अच्छा, उसमें भी स्पेसिफिकेशंस होती हैं? पता नहीं यार, खैर जो भी है। अच्छा अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी जो है ना इसको ऊपर स्पेस करना आ जाए। हाँ, थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा ऊपर है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है ना मार्जिन देते हैं। मार्जिन कैसे देंगे, हमें कैसे पता चलेगा कितनी मार्जिन देंगे? इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है डेवलपर टूल्स। इसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाएगी जो भी आपकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे, ये देखो, ये जो आइकन है ना, इसको सेलेक्ट करोगे, ये आपको बताएगा कि कौन सा एलिमेंट आप जिस पे होवर करोगे आपको उसका कोड दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। मैं मेन कंटेंट पे होवर करता हूँ, ये देखो, ये दिखा रहा है H2, ये देखो। अब मैंने कहा था कि डेव कट जो है ना टैग, वो बेसिकली थोड़ी सी मार्जिन छोड़ता है। 74.31। अभी इसने पता नहीं मार्जिन छोड़ी क्यों नहीं है, बट वैसे जो है ना ये छोड़ता है। मार्जिन का मतलब कि सर ऊपर लाते थे। एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे आप सबसे नीचे आओगे ना, ये देखो H2 को क्या क्या चीज़ असाइन है वो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। H2 के टैग को बाय डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ असाइन है ये भी जो है वो बता रहा है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी क्लास लगी है। ये देखो, ये असल चीज़ है, ये दिख रही है। हाँ। अब इस पे जो होवर करते जाओगे तो आपको पीछे दिखता जाएगा। पैडिंग किसे कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक एलिमेंट है, ये उसकी पैडिंग है, ये उसका बॉर्डर है और ये इसकी मार्जिन है। देखो मार्जिन कितनी छूटी हुई है, हाईलाइट हुई है। इसको हमने पैडिंग नहीं, इसको हमने पैडिंग नहीं दी हुई। पैडिंग बेसिकली होती है अंदर की तरफ, बॉर्डर से वो चीज़ जो कंटेंट है वो कितना दूर है अपने बॉर्डर से। मैं एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ, मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर ग्रिल सॉलिड ब्लैक। रिफ्रेश करो, इसको पैडिंग नहीं मिली हुई अभी, ठीक है। इसको पैडिंग नहीं मिली हुई, इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ी बहुत जो है ना मार्जिन है। पहले इसको मार्जिन देते हैं। मार्जिन देने के भी बहुत तरीके हैं। पहला तरीका उसको कितना ऊपर करना है नीचे करना है। हाँ, ये स्टार्ट होती है, इसको आप कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं। जो पहली वैल्यू है ना, लेट्स से 5%, आप जिस मर्जी में देना चाहो, परसेंट है, पिक्सल है, रैम है, ये सारे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। आपने कितनी किस हिसाब से मार्जिन देनी है। तो मतलब मार्जिन ऊपर नीचे करना और लाइन में मतलब लेफ्ट राइट करना। अभी देखो क्या होगा। इसे कहते हैं टॉप मार्जिन, ठीक है। ये राइट है, राइट से कितना मार्जिन देना है, बॉटम से कितना मार्जिन देना है और लेफ्ट से कितना मार्जिन देना है। सर तो टॉप बॉटम और उसका ठीक है, आ गया सर, क्या आ गया। 5% का मार्जिन उसने हर तरफ से दे दिया। अगर आपने चेक करना कि वैल्यू चेंज करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। ये देखो, ये टॉप वाली मार्जिन दी, ये टॉप से मैं मार्जिन कम कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ठीक है। और ये है राइट साइड वाली मार्जिन, ठीक है, इसको मैं कम कर रहा हूँ। कंटेंट अच्छा सर, मुझे करना है
तो हम लोग इसको वेबसाइट पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि सर पॉसिबल नहीं है ऐसा। क्या मतलब वेबसाइट पे नहीं लेके जा सकते? मतलब जो इमेज जो बनाई है सर उसके ऊपर हम लोग नहीं डाल सकते। जो पहले से बनी हुई है, जी सर जो मतलब इमेज है जो सर, तो इमेज, मेन इमेज के मतलब नहीं लिख सकते, इमेज के ऊपर हम लोग इमेज के ऊपर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। इमेज के साथ हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं, सीधी सी बात है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है इमेज का, और क्या हो जाता है इमेज के साथ, इसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई हो जाते हैं। 1 मिनट यार, 5 मिनट दो मुझे, मैं आ रहा हूँ। सर तब तक अगर ट्राई करना है ना तो इसको ट्राई कर लो। तब ऐसे ये डेव टूल खुलता कहाँ से है? F12 दबाओगे खुल जाएगा, नहीं तो राइट क्लिक करना, इंस्पेक्ट आएगा, उससे भी ओपन हो जाएगा। सेक्शन होता है सर, मतलब कि अगर आपने लिखना था उसके ऊपर क्या कहते हैं सर, हम लोग ने सेक्शन के अंदर में लिखना था H3 या कुछ या H2। हाँ, तो क्या? तो यही मैं बोल रहा था कि सर अगर हम लोग ने दूसरी मेन कंटेंट को हम लोग ने इमेज के ऊपर लिखना है तब सर सेक्शन जो पहला वाला सेक्शन है सर उसके अंदर हम लोग लिखेंगे। अच्छा, इसको ट्राई करना, ठीक है, सही है कि सर। कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे चले। जी जी ओके, सो इमेज आ गई हमारे पास, मेन कंटेंट आ गया, और यहाँ पे लेट्स से मेजर वर्क थोड़ा सा चेंज हो जाए। ओके, अब हमने देखना है कि पैडिंग क्या चीज़ है। मार्जिन तो हमें पता चल गया, ठीक है, पैडिंग पे आता है। अच्छा सॉरी, मार्जिन के 2 और तरीके हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे सबको 5% दी हुई है, ऐसा ही है। जी जी मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब भी जो है ना सारों को 5% जाएगी। देखो कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सबको 5% मिल गई, टॉप को, राइट को, बॉटम को और लेफ्ट को 5% मिल गई, ठीक है। अच्छा, तो सर अगर आप मल्टीपल दफा करेंगे मतलब तब फिर डिवाइड हो जाएगी, वरना अगर आप सर सिंगल पे ही करेंगे तो सारी ही होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि टॉप को मार्जिन अलग से मिले और बॉटम लेफ्ट राइट को मार्जिन जो है वो अलग से मिले। लाइक मैं चाह रहा हूँ टॉप और बॉटम से 5% स्पेसिंग हो, लेफ्ट और राइट से जो है ना वो 2% स्पेसिंग हो। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर पहला होता है टॉप, फिर दूसरा होता है राइट, फिर तीसरा होता है लेफ्ट और चौथा होता है बॉटम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्जिन हो या हो पैडिंग, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आती है वो आती है टॉप की, सेकंड वैल्यू आती है राइट की, थर्ड वैल्यू आती है बॉटम की, अच्छा, फोर्थ वैल्यू आती है आपके पास लेफ्ट की। और सर अगर हम बॉटम और टॉप को चेंज करना है लेकिन सर लेफ्ट और राइट को एक साथ ही चेंज करना है तब सर 3 दफा हम लोग करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, 1 मिनट। 5%, 5%, 5%, 5%, ठीक है। ये इस वाले के लिए, और आपके पास मार्जिन पैडिंग ये आपके पास आएगा 10% और ये आपके पास आ जाता है 5%, तो इसको रिमूव कर देता है, और ये आएगा सबसे पहले टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, ठीक हो गया। इसको एक ही कर देते हैं, टॉप एंड बॉटम, और ये आएगा राइट एंड लेफ्ट, ठीक हो गया।
और सेम तरीका है पैडिंग के लिए। पैडिंग लेनी हो 2% पैडिंग इनफ है। ये देखो अंदर बॉर्डर से स्पेसिंग आ गई। ये होता है कि बॉर्डर को बड़ा करना है या स्मॉल करना है। क्या क्या सर कह रहा हूँ कि बॉर्डर के लिए इस्तेमाल होता है ना पैडिंग के। बॉर्डर को अगर मतलब कितना स्पेस बॉर्डर का टॉप होता है तो कंटेंट को बेसिकली बॉर्डर से कितनी स्पेस दे रही है इसके लिए होती है पैडिंग। उसमें बॉर्डर कैसे बनाते हैं? बॉर्डर के लिए आपने सिर्फ लिखना है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर आपने कोई स्पेसिफिक बॉर्डर देना है तो आपके पास यहाँ पर आएगा बॉर्डर टॉप। ये बॉर्डर टॉप है, ठीक है। आप इसको यहाँ से हटा दो, कट कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, उसको कमेंट कर दो तो ये बॉर्डर सिर्फ टॉप का बॉर्डर देगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास मैंने बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है। आप सेम काम राइट और लेफ्ट के लिए भी कर सकते हो। तो मतलब सर इसके पे डिफरेंट बॉर्डर का हो जाएगा। बिल्कुल। और पैडिंग मतलब स्पेस कितनी होगी बॉर्डर और मेन कंटेंट के बीच में? बिल्कुल ऐसा ही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि और चाहिए और बढ़ा? सर आज के लिए इतना ही, सर अपनी पढ़ाई भी करेंगे। ओके ओके।